हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुआ एंड उसके हिसाब से आगे क्या मार्केट में हो सकता है। तो हम चालू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसा कि मैंने कल कहा था, मार्केट ने कल की ट्रेड में ए पीरियड में शार्पली नीचे आया एंड बी एंड सी पीरियड में ऐसा लग रहा था कि मार्केट एफर्ट डाल रहा है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये केस में मार्केट क्या करता है, मार्केट में जो सेलर्स हैं वो अपना पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं। तो मार्केट में वही हुआ, एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आया जी पीरियड तक, जी एंड एच पीरियड तक। उसके बाद मार्केट में एक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ब्रेक आया, जो कि ये जो स्टॉप लॉसेस थे जो बाय कर रहे थे मैकेनिकली, ये स्टॉप लॉसेस हिट करके वो न्यू बाइंग में तब्दील हुए थे। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत नुआंसेस हैं, बट हम मान लेते हैं कि ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ब्रेक था एंड जे पीरियड में ब्रेकआउट करके के एल एन पीरियड का लो, ये जो उसके पहले का एल पीरियड का जो पुल बैक था वहाँ से सपोर्ट लिया एंड ऊपर क्लोज किया मार्केट। ये देखिए आप एम पीरियड में ये जो हैशटैग है यहाँ पे क्लोज किया था कल मार्केट ने। आज मार्केट में क्या किया, ओपन किया एंड बी पीरियड में फिर से नीचे आने की ट्राई किया बट वहाँ सपोर्ट प्रोवाइड किया, वही एल पीरियड का हाई सपोर्ट प्रोवाइड किया एंड इसके ऊपर निकल गया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये तो एक टिक से नीचे आ गया है, राइट, बट ये सपोर्ट कहाँ से हुआ, ये तो स्टॉप लॉस हंट हुआ। बट नहीं, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर का एक नुआंस है, हम कह सकते हैं कि एक अगर यहाँ से मतलब 20 to 160 से अगर एक भी पॉइंट नीचे आए, मतलब 20 to 159 भी आए, तो ये एक टीपीओ मार्क कर देता है। तो इसीलिए हम तब तक उसको स्टॉप हंट नहीं मानते जब तक हमको 2 टीपीओ ना मिल जाए। तो ये मैकेनिकल बाइंग ही है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये आपको मैकेनिकल बाइंग ही दिखेगा। ये मैकेनिकल बाई है एंड उसके बाद से मार्केट ने रैली करना चालू किया। अब रैली करते वक्त ई एफ जी पीरियड को आप लो को देखिए, ये भी मैकेनिकल बाइंग है। एच एंड आई पीरियड को देखिए एंड एल पीरियड का लो का भी वो आई पीरियड के लो के साथ, मतलब अगर शॉर्ट में बोलूँ मैं तो यही यहाँ पे भी एक मैकेनिकल हमको बाइंग देखने को मिल रहा है, जो कि पुअर ट्रेड फैसिलिटेशन का सिग्नल होता है एंड हमको पता चलता है कि कौन सा टाइम फ्रेम इन्वेंट्री होल्ड कर रहा है। यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वेंट्री होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या फिर हम कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, राइट। और आई और एल पीरियड का जो लो आप देखोगे ये एग्जैक्टली मैच होता है जी पीरियड के पुल बैक के साथ, राइट। तो ये भी एक मैकेनिकल रेफरेंस पॉइंट है। तो हमको करना क्या चाहिए इन दिस सिचुएशन, हमको भले ही इतने सारे नुआंसेस मिले मार्केट ऊपर जाने के बाद, बट हमको अभी सेल नहीं करना चाहिए जब तक कि ना मार्केट इस 20 to 400 लेवल को टच करे, क्योंकि वहीं से हमको पता चलेगा कि मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, बट क्या हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा जो जीपीएस बोल सकते हैं आप ट्रेड का, वो है वैल्यू एरिया, राइट। और आज वैल्यू एरिया कल से हायर प्लेसमेंट हुआ है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द वैल्यू एरिया। हाँ, अगर कल हम कैसा डेवलपमेंट हो सकता है, अगर कल मार्केट 20 to 400 लेवल से क्विक रिजेक्शन करके फिर से डे रेंज में आके टाइम बिताने लगे, तो फिर ये सब जो नुआंसेस हैं आज का वो कवर हो सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगे, मतलब यहाँ पे वो जो सेलर्स था वो अभी यहाँ पे सेल करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हमको बाइंग के साथ ही जाना चाहिए। तब ये नुआंसेस कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता चल रहा है तब कि उससे हायर टाइम फ्रेम का जो बायर है वो यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं सेलिंग को। बट अगर क्विक रिजेक्शन आके फिर से हम आज के डे के अंदर टाइम स्पेंड करने लगे, तो फिर हमको एक बेयरिश साइन ये मिल सकता है और स्विंग टाइम फ्रेम के लिए भी हम बेयरिश जा सकते हैं। और अगर कल इंट्राडे की बात करें तो मैं बोलूँगा एक ही
सिनेरियो में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर यहाँ से साफ रिजेक्शन आके नीचे की तरफ आए मार्केट। वरना अगर आप बुलिश की तरफ जाते रहेंगे तो हो सकता है आपके ऑपोजिट जाए, और ऑपोजिट अगर ना भी गया तो हो सकता है आपके प्रीमियम डीके होता रहेगा, राइट। सो यहाँ पे बाइंग करना अच्छा नहीं होगा, हमको सेलिंग के लिए देखना चाहिए। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसा कि कल कहा था कि बैंक निफ्टी में एज सच कोई नुआंस हमको कल देखने को नहीं मिला, जो पुल बैक था वहाँ पे। इसीलिए हमने बोला था कि आज बुलिश बायस ही रखे। बट आज क्या हुआ, मार्केट डे रेंज के अंदर ओपन हुआ एंड डे रेंज के अंदर ही 1 घंटा टाइम बीता है। तो एज फर्स्ट तो मुझे पहले लगा कि इसका टारगेट होगा कल का डे लो, बट हम क्विकली नीचे नहीं जा पाए, इसलिए शॉर्ट कवरेज आ गया एंड एज पीरियड में एक स्पाइक मार दिए। बट वहाँ पे भी मार्केट नहीं टिका एंड फिर से डे रेंज के अंदर घुस गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट में बाई तो हो रहा है बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डी एंड ई पीरियड का जो लो है वो एग्जैक्ट है, एफ जी एंड के पीरियड का लो एग्जैक्ट है, एच आई पीरियड का लो एग्जैक्ट है। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि शॉर्ट टर्म बायर्स बाई कर रहे हैं। बट वही सवाल, क्या हम यहाँ सेलिंग कर सकते हैं स्विंग टाइम फ्रेम के लिए? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू एरिया हायर है, राइट। और कल अगर हम देखें तो कल बैंक निफ्टी पे बुलिश ट्रेड हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी के नियर कोई भी निफ्टी की तरह रेफरेंस पॉइंट नहीं है, राइट। हमको देखना पड़ेगा, अगर वैल्यू एरिया कल ऊपर सस्टेन करने लगे तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। बट अगर कल मार्केट निफ्टी में, सॉरी मैंने बोला बैंक निफ्टी में साइडवेज वैल्यू क्रिएट करने लगे तो फिर हमको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों से ही बचना चाहिए, राइट। हालांकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी शॉर्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, बट फिर भी ये जो रेफरेंस है मैंने बताया था, ये जो वीक हाई है, ये आप देख सकते हैं वीक हाई 9 में और 8 में का, ये जो वीक हाई है ये टैग हो सकता है। तो हमको सेलिंग का प्रोबेबिलिटी बढ़ने से भी हमको सेलिंग से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर सेलिंग हुआ यहाँ से तो ये उतना फॉलो थ्रू नहीं दे पाएगा, राइट। तो कल बैंक निफ्टी में बुलिश ही आप रह सकते हैं। अब देखते हैं कल कैसा डेवलपमेंट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड हैप्पी ट्रेडिंग।